Good morning students. Today we will discuss about a new topic, that is money. We all know the importance of money as we cannot buy anything without money. आप सभी जानते हो कि मनी के बिना हम कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना आपके पेरेंट्स कुछ खरीद सकते हैं, ना ही आप कुछ खरीद सकते हो। कुछ भी लेने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? मनी चाहिए होती है। तो आई होप यू ऑल आर इंटरेस्टेड in listening the story how money came in existence for the first time। मनी जो है फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में कैसे आई, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, वो सब आप ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले क्या होता था कि मनी नहीं होती थी। ये जो आप कॉइन्स या नोट आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो उस टाइम में लोग कैसे चीज़ खरीदते थे? तब कैसे, सोचो कैसे खरीदेंगे? अब तो हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो पैसे देते हैं और हमको वो चीज़ मिल जाती है। शॉपकीपर के पास ऐसे ही होता है ना, आप जाते हो, आप उनको मनी देते हो और उसके बदले में आप कोई ना कोई चीज़ खरीद के आते हो। लेकिन बहुत साल पहले ये मनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो उस टाइम में हम कैसे चीज़ खरीदते थे? तब क्या होता था, एक सिस्टम होता था, उसे क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम चलता था, समझ में आ रहा है? बार्टर सिस्टम। उस सिस्टम में क्या होता था कि लोगों के पास मनी नहीं होती थी, लेकिन उन लोगों के पास अपनी अपनी चीज़ें होती थी। जैसे मान लो तब क्या था, मोस्टली लोग किसके ऊपर डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पर, खेती पर डिपेंड करते थे। तो उनके पास, अगर किसी के पास राइस है तो दूसरे के पास क्या होता था? वीट। वीट समझते हो? गेहूँ और चावल। अगर किसी पर्सन को के पास चावल है, दूसरे के पास गेहूँ है। अगर चावल वाले पर्सन को गेहूँ चाहिए होती थी तो वो क्या करता था? गेहूँ वाले को अपने थोड़े से चावल देता और उसके बदले में थोड़े से गेहूँ ले लेता था। इस तरह से अपनी चीज़ें बदलते रहते थे। ऐसी जैसे वेजिटेबल्स हैं, अगर किसी के पास पोटैटो होते थे तो दूसरे के पास कैबेज है, तो आपस में इंटरचेंज, कैबेज वाला उससे पोटैटो ले लेता और पोटैटो वाला उससे कैबेज ले लेता था। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से वो चीज़ों को बदलते थे आपस में। तो बेटा अब यहाँ पर सोचने वाली बात, क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि अब ये जो दो पर्सन हैं उनको आपस में चीज़ें एक्सचेंज करके एक दूसरे से चीज़ ले ली उन्होंने। जैसे एक ने कैबेज ले ली उससे और उसके बदले में अपने पोटैटो दे दिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई तब कि अगर किसी पर्सन के पास पोटैटो हैं और उसने जो है कैबेज उसको चाहिए थी, तो कैबेज वाले के पास वो गया कैबेज लेने, तो लेकिन कैबेज वाले को तो पोटैटो नहीं चाहिए। अब उसने कहा कि मैं तेरे को कैबेज देता नहीं क्योंकि तुम तो मुझे पोटैटोज़ दोगे और मुझे पोटैटोज़ चाहिए नहीं। तो वहाँ पर जा कर के प्रॉब्लम आई, बार्टर सिस्टम जो है वहाँ पर फेल हो गया। तब जो है लोगों ने ये सोचा कि कोई ऐसी कॉमन चीज़ होनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिसको हम आपस में देंगे और उसके बदले में चीज़ ले लेंगे। तब हमारे पास क्या आई? मनी एग्जिस्टेंस में आई, करेंसी एग्जिस्टेंस में आई। तो ये जो हम आप देख रहे हो कॉइन्स और नोट्स, ये इंडिया की करेंसी है। तो इस बार्टर सिस्टम के फेल होने के कारण ही जो है एक कॉइन्स, सबसे पहले कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए थे, उसके बाद जो है नोट एग्जिस्टेंस में आए। तो आज हम इसी जो है कॉइन्स और करेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी बुक का पेज नंबर 80 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सो बेटा हेयर आर क्वेश्चन 1 इज राइट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी शोन बाय ईच पर्स। तो यहाँ पे आपको पर्स दिए हुए हैं, तो उनमें टोटल मनी हमने शो करनी है। सो बेटा यहाँ पर आपको जो है पर्स दिखाया हुआ, मनी शो करनी है आपको। ये जो पर्स में जो मनी शो की हुई है उसको टोटल अमाउंट काउंट करके हमने राइट करना है। अब ये न्यू बुक है, न्यू बुक में पर्स बने हुए हैं, लेकिन जो ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में कॉइन्स अलग से बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसलिए जिनके पास न्यू बुक है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर लेना, और जिनके पास ओल्ड बुक है वो मैं ओल्ड बुक में से भी दिखा दूंगी आपको, आप ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ देखिए पर्स में जो कॉइन्स बने हुए हैं, हम इनको अमाउंट को काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 रुपीज़ का कॉइन है एंड 5 एंड 5 10 रुपीज़ हो गए, देन 2 12 13 एंड 14, ये 1 रुपये के कॉइन है। क्लियर हो रहे हैं बेटा? तो ये 14 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रुपीज़ 14। नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट पर्स बना हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन, 2 2 2 10 एंड 5। क्लियर हो रहे हैं सभी को? तो अब हम इन मनीज़ को, इन कॉइन्स को हम काउंट करेंगे। 10 एंड 5 15, 15 एंड 2 17 एंड 2 19 एंड 1 20, और 20 के बाद 2 और काउंट करेंगे 22। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? रुपीज़ 22। और जो ये मैंने आगे लिखा है ये रुपीज़ की नोटेशन है,
इसे क्या कहते हैं, रुपीस। इसमें आप र डाल के हिंदी वाला ऊपर से एक लाइन कट कर दोगे। क्लियर हो रहा है सभी को, क्लियर से दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर्स में देखिए यहाँ पर कौन कौन से कॉइन है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को। 10 रुपी का कॉइन, 1 रुपी, 5, 5, 2, 2, 2, 2 एंड 1। अब हम इनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इनको टोटल काउंट करेंगे। 10 और 5 और 5 10, 10 एंड 10 20, 21 एंड 2 23, 24, 26, 28 एंड 30। फिर से बता देती हूँ, 10 और 5 5 10, 20 हो गए। देन 21 के बाद 2 और काउंट करेंगे तो 23, 24, 4 के बाद 2 और काउंट 26, देन 28 एंड 2 30। क्या राइट करेंगे हम, ₹30। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं। देखोगे आप 50, 50 एंड 100, अपनी अपनी बुक में भी देख लीजिए बेटा साथ में। 50, 50 एंड 100 एंड 2 रुपीज़ का कॉइन है और 2 रुपीज़ का कॉइन है, हमको टोटल काउंट करना है। 50, 50, 100 हो गए और 100 कितने हो गए, 200, 202 एंड 204। तो हमारे पास कितनी मनी होगी, ₹204। नेक्स्ट है, यहाँ आप देखोगे 500 रुपीज़ का नोट है, 100 का नोट है, देन 50, 10 एंड 5 रुपीज़ का कॉइन। पहले आपने सभी करेंसी जो नोट्स दिए हुए हैं और जो कॉइन दिए हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको देखना है कि वो कौन से हैं। उसके बाद आपने अमाउंट को प्लस करना है। तो 500 एंड 100 600 एंड 50 650 और 10 लेंगे तो 660 और 5 और लेंगे 665, ₹665। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट में आप देखेंगे ₹20 है, 50 है और ₹100 है, सॉरी ₹500 है। ये 500, 50 एंड 20, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है और बाकी सभी 1 रुपी के कॉइन है, 1 1 1 1 1 1 एंड 1। तो इन सबको हमने टोटल को काउंट करना है। 500, 50 और 20 और लेंगे तो 570, 575, 2 और काउंट करेंगे 75 के बाद तो 577, 78, 79, 580, 581, 82, 83, 84। तो हम क्या लिखेंगे, ₹584। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे 100 रुपी का नोट है, 100 रुपी का नोट है और 100। पहले आपने क्या करना है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है जिन नोट्स की, पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, उन्हें को ही काउंट करना है। उसके बाद 20 20, देन 10 10 10 10 एंड 10। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं पहले ज़्यादा वैल्यू वाले जो नोट हैं पहले मैं उनको टोटल करती हूँ, लास्ट में छोटे वाले जो है उनको। आपने भी ऐसे ही करना है। 100 100 एंड 100, 300, देन 320 और 20 और काउंट करेंगे 340, देन 50 60 70 80 90। तो कितने रुपीस हो गए, ₹390। तो हमने ये सब जो अभी आपने पर्स में जो करेंसी और कॉइन्स हमने काउंट किए हैं, नोट काउंट किए हैं, इन सब का मेन पर्पस क्या है कि अब आप सब बड़े होते जा रहे हो, तो आप सबको शॉप से, आपके घर के पास जो शॉप होती है, खुद से चीज़ खरीद लेते हो। तो आपको कोई भी शॉपकीपर ऐसा ना हो कि आपको आपकी मनी आपको पूरी लौटाए ना। अगर आपने 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ दिए हैं और आपने जो है कम पैसों की चीज़ खरीदी है, तो आपको अपनी मनी काउंट करनी आए। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका यही है। अब बेटा जिनके पास ओल्ड बुक है वो भी देख लीजिए, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग भी करवा देती हूँ। यहाँ पर आपने कॉइन्स काउंट करने हैं, 5 5 2 1 एंड 1। पहले इनको आइडेंटिफाई किया तो 5 एंड 5, 10 to 12, 13 एंड 14। तो हम क्या राइट करेंगे, ₹14। नेक्स्ट है 10 2 2 2 5 एंड 1। तो 10 एंड 5 15 एंड 2 17, 2 19, 120 एंड 2 22। तो हम क्या राइट करेंगे, ₹22। ये जो र और ऊपर लाइन लगाई है इसको हम क्या बोलते हैं, रुपीज़ की नोटेशन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 5 एंड 10। 5 5 भी 10 होते हैं और 10 कितने हो गए, 20, देन 22, 22 के बाद 2 और 24, 26, 28, 29 एंड 130। तो हम क्या लिखेंगे, ₹30। नेक्स्ट है
यहाँ पर आप देखोगे 100, 50, 50, 2 एंड 2, तो 100 और 50 50 भी कितने होते हैं 100, और 100 कितने हो गए 200, 202 एंड 2 204। इसी तरह से 500 और 100 600, 50 और लेंगे 650, देन 660 और 5 और लेंगे 665। क्या राइट करेंगे यहाँ पे ₹665। रुपीज़ लगाना ज़रूरी है बेटा। अब यहाँ पर देखो एक ट्रेन बनी हुई है, तो अपने ट्रेन में जो है यहाँ पे मनी काउंट करनी है। एक डिब्बा 500, 50 एंड 220, तो 550 एंड 20, 570, फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 576 एंड 2, 578 एंड 1, 579 एंड 5, 584। यहाँ पर क्या आएगा 584। तो बेटा यहाँ करेक्ट कर लेना, 584 आएगा। ये ओल्ड बुक है, थोड़ी क्लियर भी नहीं है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग ही अपने आंसर राइट करने हैं। 584 राइट करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 100, 100, 200, देन 210 और 10, 220, 230, 250, 260 एंड 270 और 290 और 100 और आगे, तो 390। क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है ₹390। बेटा आपका बस यही काम है आज, आपने पेज नंबर 80 कंप्लीट करना है। आपने कॉइन्स को काउंट करना, नोट्स को काउंट करना सीखना है, और आपने क्या करना है पेज नंबर 81 ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर जो है मनी आपने डिवाइड करनी है। चीज़ों के रेट दिए हुए हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग ही मनी को डिवाइड करना है, उसकी कॉस्ट को। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है ओनली, और क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो बुक पे राइट करना है। तो आपका आज का यही होमवर्क है कि आप जो है पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन 1 राइट करोगे और क्वेश्चन 2 को ट्राई करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।